हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आज रात को, देर रात को उनके मन में क्या विचार रहेंगे, आपके लिए परेशान रहेंगे या आपके बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या रहने वाला है उनका रात में आपके लिए सोच विचार, क्या सोचेंगे आपको लेकर। कहीं ना कहीं आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, स्पाइंग बहुत ज़्यादा रहेगी, आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी। और कुछ चीज़ों का जैसे कह सकते हैं एक रियलाइजेशन या रियलिटी चेक मिला हो, कुछ चीज़ों की अवेकनिंग से जैसे गुजर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें आपके बारे में जो इन्होंने धारणाएं बनाई हुई थी, जो गलत फहमियों में थे जी रही है, उनसे जैसे बाहर निकलेंगे। या किसी तरह का कन्फ्यूजन था, आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट था और उसके चलते ये आपके लिए बहुत कुछ गलत सोच रहे थे, आपको बहुत गलत ठहरा रहे थे, समझ रहे थे। तो उस चीज़ में कुछ इनका विजन क्लियर होता नज़र आ रहा है, किसी तरह के कन्फ्यूजन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के लिए जो भी नेगेटिव माइंडसेट था या जो भी स्टक एनर्जीज थी, उससे जैसे क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं, अंधेरे से रोशनी की तरफ आते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर इस कनेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जीज इनकी रात को रहेंगी, जहाँ पर ये इस कनेक्शन की जो पॉजिटिव साइड्स रही हैं, हीलिंग जो इस कनेक्शन की वजह से ये हील्ड महसूस करते थे, एक सुकून था आपके साथ जुड़ना, या बाकी लोगों के साथ जो नेगेटिव वे में जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे उनकी सच्चाई समझ आना। तो कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग है, एक रियलाइजेशन है जिससे रात को गुजरेंगे। बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर इन्हें महसूस होगा कि आपने बहुत साथ दिया है, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, आपने बहुत एडजस्ट किया है इनके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते को निभाने में कामयाब नहीं रहे। कहीं ना कहीं जहाँ इन्हें थोड़ा समझ के लेना चाहिए था, इन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया है। इन्हें इस सिचुएशन का कंट्रोल अलग तरह से लेना चाहिए था, और ये कुछ इन्फ्लुएंस में या अपने इमेच्योर या ओवर रिएक्शंस के चलते कहीं ना कहीं इन्होंने इस कनेक्शन को मेच्योरिटी से नहीं हैंडल किया। इस चीज़ को ये रात को महसूस करेंगे कि जो सिचुएशन अभी करेंटली है आप दोनों के बीच में, जिस भी तरह की दूरियां आ गई हैं, मतभेद आ गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन है, कहीं ना कहीं नहीं लगेगा कि इनकी गलती रही है उसमें, कि इन्हें चीज़ों को सही से संभालना चाहिए था। इतने भी उस तरह से नहीं थे कि नहीं समझ पाए, ना समझ नहीं थे कि ये समझ ना पाते। थोड़ा सा समझ बूझ कर इन्हें एक्शन लेना चाहिए था। इनको कुछ ना कुछ रियलिटी चेक मिले हो सकते हैं। जिन चीज़ों को ये बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे, हो सकता है वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्हें कुछ ट्रिगर मिला हो, जिसके बाद इन्हें लग रहा है कि नहीं, आपके लिए एक पॉजिटिव आउटलुक कह लीजिए, एक माइंडसेट इनका हुआ है, रात को होने वाला है। और कहीं ना कहीं इन्हें वही लगेगा कि ये दो सिचुएशंस में जैसे उलझ के रह गए हैं। इन्हें एक सही डिसीजन लेना चाहिए था, एक सही निर्णय लेना चाहिए था। जो ये दो सिचुएशन में उलझे रहे, उसकी वजह से करंट सिचुएशन जो इतनी कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी, वो वही रीज़न है, ये कह सकते हैं यही रीज़न है उन सब कॉम्प्लिकेशंस का। कहीं ना कहीं ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहे। कहीं ना कहीं इन्हें जो एक क्रॉस रोड से इन्हें एक दिशा चुननी चाहिए थी, वो ना चुनकर ये दोनों सिचुएशन में जैसे झूलते रहे, दोनों सिचुएशन में उलझे रहे, और लोगों की बातों में, लोगों के हिसाब से चलना। कहीं ना कहीं कुछ इनकी गलतियां रही हैं, और उन गलतियों को रात को महसूस करने वाले हैं कि इन्होंने क्यों नहीं एक क्लैरिटी ऑफ माइंड रखा, इतने सारे थॉट्स, इतने सारे कन्फ्यूजन में क्यों इस रिश्ते को, या इतनी नेगेटिविटीज़ में क्यों उलझा कर रख दिया। तो अपने अंदर झांकते नज़र आ रहे हैं। इन्हें वही लगेगा कि इन्होंने बहुत डिलेज़ में बहुत देर कर दी है जैसे चीज़ों को ना ठीक करने में। रात को यही एहसास होने वाला है कि कहीं ना कहीं बहुत देर हो गई है। कहीं ना कहीं इनके कन्फ्यूजन के चलते, इनके भ्रम के चलते, इनकी ओवर थिंकिंग के चलते, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड ना होने के चलते कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ इन्होंने देर कर दी है। इस रिश्ते को ख़राब करके रख दिया, इन्होंने बर्बाद कर दिया है। थंडर बोल्ट है, तो कहीं ना कहीं इन्हें वही लगेगा कि इनके डिलेज़, इनकी पोस्टपोनमेंट के कारण ये रिश्ता सैबोटाज कर दिया इन्होंने। इनके जीवन में जो भी कार्मिक्स हैं, उनके जैसे असली चेहरे इनके सामने आए हैं। कुछ तो रियलाइजेशन इन्हें हुआ है, या कुछ तो डिस्क्लोज़ हुई हैं किसी की कुछ चीज़ें, बातें ऐसी कि कुछ सच सामने आए हैं कि कुछ ना कुछ इनके लाइफ में जो भी
कार्मिक्स हैं या जो भी इनके आसपास जो जुड़े रहते हैं जो लोग, उनके साथ इनका कुछ तो डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं कि जहाँ पर इन्हें वही लग रहा है कि नहीं, इन्हें जजमेंट की एनर्जीज ने तो कहीं ना कहीं इन्हें कुछ न्याय मिला है या कुछ रियलिटी चेक इनके कार्मिक्स की तरफ से मिलता नज़र आ रहा है कि जहाँ पर इन्हें वही लगेगा कि इन्होंने कुछ लोगों के चलते आपके साथ गलत कर दिया, अन्याय कर दिया, इनके अपने कन्फ्यूजन के चलते या अपनी डिस्ट्रैक्शंस के चलते कहीं ना कहीं ये समझ ही नहीं पाए, इस रिश्ते को भाप ही नहीं पाए। तो मेन एनर्जीज अभी तक जो आई हैं कि रात को इनकी वही एनर्जीज रहेंगी कि ये समझ ही नहीं पाए चीज़ों को, कैसे संभालना चाहिए, हैंडल नहीं कर पाए सिचुएशन को। ऐसी इंटेंशंस नहीं थी कि इन्हें आपके साथ नहीं रहना है या आपके साथ आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन या कहीं ना कहीं इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी कि जिसके चलते इन्होंने जैसे आपको ना चुनकर इन्होंने बाकी सिचुएशंस को ज़्यादा अहम समझा अपने जीवन में, और वही चीज़ों का इनको रात को एहसास होने वाला है कि दुनिया भर की भीड़, दुनिया भर के लोगों के चलते, डिस्ट्रैक्शंस के चलते कहीं ना कहीं ये एक सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने गलत डिसीजंस ले लिए, गलत चीज़ों को चुन लिया, गलत दिशा में बढ़ गए। वही लगेगा कि जो करेज दिखानी चाहिए थी, जब आपका साथ देना चाहिए था, जब आपका हाथ थामना चाहिए था, इन्होंने नहीं थामा। ये भाग लिए, इन्होंने घोस्ट कर दिया और चीट कर दिया, और जहाँ स्टैंड लेने की बात आई, जहाँ आप इनकी तरफ नज़रें टिकाए होंगे कि ये इंसान मेरे साथ है, मेरा साथ देगा हर उतार चढ़ाव में, वहीं पर ये जैसे उस सिचुएशन से भाग लिया। उस तरह की एनर्जी है कि इन्होंने समय रहते करेज नहीं दिखाई है। जब समय था, जब सिचुएशन को ये अपने हिसाब से ढाल सकते थे, इन्होंने इजी वे आउट चुना है, एस्केप करके चीज़ों से। एस्केपिस्ट वाली एनर्जीज नज़र आ रही हैं। उन चीज़ों को ये अभी आने वाले समय में रात को ये महसूस करेंगे, जहाँ इन्हें लगेगा कि नहीं, इनकी तरफ से कमी आ रही है, कि कहीं ना कहीं ये कॉन्शियस हो गए, इमेज कॉन्शियस, या ये डर गए किसी सिचुएशन में कि जहाँ पर ये वो हिम्मत नहीं दिखा पाए, जो हिम्मत या जो गट्स की ज़रूरत थी इस कनेक्शन के लिए, वो नहीं दिखाया। और उस चीज़ का इन्हें रात को बहुत पछतावा होने वाला है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सप्रेस्ड फील करेंगे। एक सप्रेशन है, एक डिप्रेशन है, एंग्जाइटी से गुजरने वाले हैं। कहीं ना कहीं अपनी नाकामयाबियाँ दिखेंगी, कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलतियाँ दिखेंगी कि हाँ, इनकी गलतियों के चलते चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो रात को काफ़ी परेशान रहने वाले हैं, जहाँ इन्हें समझ आएगा कि अगर अभी तक ये आपको ब्लेम कर रहे थे किसी सिचुएशन के लिए या करंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए, तो इन्हें रात को लगेगा कि नहीं, आप गलत नहीं थे, ये लोगों के बहकावे में आकर बहक गए और गलत डिसीजंस ले लिए इन्होंने, जहाँ ये आपको समझ ही नहीं पाए। और वो चीज़ को ये रात को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं, जहाँ एक कंपैरिजन भी है, जहाँ इन्हें समझ आएगा कि नहीं, गलतियाँ हो गई इनसे। बहुत एक मन में अंतर्द्वंद रहेगा, एक अलग सी उथल पुथल रहेगी कि आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, कैसे सुलझाएं। और लेकिन फिर भी ये रिस्क लेना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ ये जो दो सिचुएशंस में अटके हुए हैं, बहुत समय से उलझे हुए हैं, जहाँ पर ये एक सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो रात को इनकी ऐसी एनर्जीज़ रहेंगी जहाँ ये उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए, जैसे जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जो डर रहे थे, जो हिचक रहे थे, झिझक रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो वो सिचुएशन उस तरह के माइंडसेट में आते नज़र आ रहे हैं कि ये खुद में एक करेज लाना चाहेंगे। इन्हें वही समझ आएगा कि इनकी हिम्मत ना होने के कारण, इनकी करेज की कमी के कारण सोसाइटी कॉन्शियस हो, दुनिया से, समाज से डरते हो, या परिवार से या किसी और रीज़न से डरते हो, जिसके चलते इन्होंने इस रिश्ते को कॉम्प्लिकेशन में डाल दिया, इस रिश्ते को इतनी बुरी तरह से डैमेज कर दिया। उस चीज़ को ये महसूस करने वाले हैं, जहाँ ये अब इस रिश्ते में कह सकते हैं कि दो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहेंगे। इतनी ज़्यादा उथल पुथल या इतने ज़्यादा चैलेंजेस, रोलर कोस्टर राइड में अब और नहीं इस रिश्ते को ले जाना चाहते। इस तरह के माइंड सेट में रात को आते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये एक न्याय करना चाहेंगे, आपको न्याय देना चाहेंगे। इनका विज़न रात को क्लियर होगा, चाहे किसी तरह के ट्रिगर के चलते हो, चाहे इनके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशंस हुई हों, लेकिन कहीं ना कहीं इनको वही समझ आएगा कि इनके हाथों में थी सिचुएशन, ये संभालना चाहते थे तो हैंडल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने गलती कर दी और उसे कवर अप करते रहे कि जो करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, उसको किसी और तरह से
खुद को जस्टिफाई करते रहे कि नहीं गलतियाँ आपकी तरफ से हैं या कुछ और सिचुएशंस की तरफ से हैं, कि कहीं ना कहीं खुद पर वो अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं हो रहे थे कि अगर इनकी तरफ से रिश्ता ख़राब हुआ है, इनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, ये अगर चाहते तो चीज़ें संभल सकती थी, अगर ये चीज़ों को नहीं मान रहे थे तो रात को इन्हें वही लगेगा कि नहीं, गलतियाँ मेरी तरफ से रही। आप दोनों के बीच में किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस चीज़ को भी ये महसूस करने वाले हैं कि आप दोनों के बीच में गहरा बंधन है, गहरा जुड़ाव है, उसको ये रात को महसूस करेंगे। आपके लिए एक डीप लव भी महसूस करेंगे। इन्हें लगेगा कि नहीं, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, इसी रिश्ते में यूनियन में आना है। दुनिया भर के जो भी लोग हैं, चैलेंजेस हैं, कन्फ्यूजन है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। इन्हें करेज तो लानी पड़ेगी अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। जैसे इनकी अंतरात्मा, इनकी इनर वॉइस, इनकी सोल इन्हें गाइड करी कि इन्हें आप तक बढ़ना है, हिम्मत करो, बढ़ो आगे, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लो, तो इन्हें लेना पड़ेगा। जो ये टाबू मोमेंट में आया हुआ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी तरह के मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स के चलते आप दोनों का रिश्ता बर्बाद हुआ पड़ा, चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं, तो उस चीज़ का इन्हें एहसास होगा, जहाँ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। करेंटली ये किसी तरह के टावर मोमेंट से गुजर रहे हो सकते हैं, बट जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी, जो भी रिश्ते में आप दोनों के बीच में चीज़ें डैमेज हुई पड़ी हैं, उसे ठीक करना चाहेंगे और अपनी तरफ से प्रयास करना चाहेंगे। आपके साथ इमोशनली, सोल लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर, हर लेवल पर बहुत डीपली कनेक्टेड ये रात को महसूस करने वाला, जहाँ इन्हें लगेगा कि नहीं, ये जो भी दूरियां हैं, जो सब कुछ आप दोनों के बीच में तबाह हुआ पड़ा है, ख़त्म हुआ पड़ा है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। वापस से सेलिब्रेशन टाइम में आना है, वापस से यूनियन में आना है, एक नई शुरुआत करनी है। इस तरह के एक्सक्यूज़ेस देकर ये और ज़्यादा समय नहीं ले सकते हैं। कहीं ना कहीं एक दिशा चुननी पड़ेगी। उस तरह के माइंडसेट में ये रहने वाले हैं। नंबर 2 की वाइब्रेशन है। आने वाले 2 आवर्स 2 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस है, 2 सिचुएशन है, कंपैरिजन है, अंतर्द्वंद है, जिससे ये गुजरेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें और मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको रोज़ की रीडिंग मिले। एक रीडिंग एक दिन में यहाँ पोस्ट होती है, अगले दिन दूसरे चैनल पर पोस्ट होती है, ताकि आपको कंटिन्यूटी मिलती रहे रीडिंग्स की। तो आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक या मेरे अबाउट में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ दोनों चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इनिशियल्स क्या है? SAYBUXEJMHR, ये सब इनिशियल्स आपके पसंद के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं। वही नहीं लग रहा है कि समय बहुत ले लिया इन्होंने, देरी कर दी सब चीज़ों में ना, उस चीज़ का एहसास इन्हें होने वाला है कि कहीं ना कहीं जो समय रहते इन्हें निर्णय या डिसीजन लेने थे, ये पोस्टपोन करते रहे, और उससे वो इनकी बहुत भारी भूल थी, बड़ी भूल थी। समझ आ रहा है इनको, रात को वही लगेगा कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं, डिस्टेंस आप दोनों में बढ़ रहा है, एक गैप आता जा रहा है, कहीं ना कहीं आप भी डिस्कनेक्ट हो रहे हो, या कहीं ना कहीं आप भी होप्स आ रहे हो, आप इन पर अब उतना ट्रस्ट नहीं करते हो। इस तरह की सोच इनकी रात को रहने वाली है, जहाँ ये आपको भूल पाने में इनके लिए भूल पाना पॉसिबल नहीं है, जहाँ ये आपको किसी और के से रिप्लेस नहीं कर सकते। इस चीज़ को ये रात को महसूस करने वाले हैं। जो भी इन्होंने निगलेक्ट किया है, जो भी जिन लोगों के भी बातों में आकर इन्होंने आप पर विश्वास ना करके बाकी लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, दूसरों को सच मान लिया, आपको झूठ मान लिया, उन सब चीज़ों का इन्हें रियलाइजेशन होगा। कहीं ना कहीं जो इन्होंने हमेशा इस रिश्ते को सेकेंड प्रायोरिटी कह लीजिए, कभी भी प्रायोरिटाइज़ नहीं किया इन्होंने, वो चीज़ इन्हें लगेगी कि नहीं, इन्होंने बहुत निगलेक्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, और जितने आप ज़रूरी हो इनके लिए, उस तरह का प्यार या उस तरह का सपोर्ट इन्होंने कभी नहीं दिया। हमेशा आपसे ही एक हीलिंग, एक गिविंग एनर्जीज आप ही हमेशा देते रहे, और ये कभी भी एक इक्वल गिव एंड टेक में नहीं आए। कहीं ना कहीं कभी भी इन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया जिस तरह से नहीं करना चाहिए था, जबकि ये जानते हैं कि आप इररिप्लेसेबल हो, आपसे जुदा रहना पॉसिबल नहीं है, आपसे दूर रहना पॉसिबल नहीं है, आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो।
नंबर की बात करें तो यहाँ पर है 6 की वाइब्रेशन। हाँ, 6 की वाइब्रेशन है। तो आने वाले 6 आवर्स एंड 6 डेज़ इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। वैसे नंबर की बात करें तो यहाँ पर है 7 है और 6 है, 8 है, 7 8 6 एंड 2 है। तो ये सब आप लोगों से या तो 7 दिन, 8 दिन, 6 दिन, 7 8 6 है तो एंजल नंबर भी हो जाता है, साथ में 6 7 8 की तरह लेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और पिछले 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन या 2 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। फरवरी या हमारा नवंबर या जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, राशियाँ पहले बता दूँ। राशियों में यहाँ पर है स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, साथ में यहाँ पर है कप्स है, स्वॉर्ड्स है एंड कप्स एंड स्वॉर्ड्स एंड क्या कहते हैं, वॉन्ड्स है हमारा। तो हमारा हो गया कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। साथ में हमारा हो गया जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। स्ट्रेंथ ये क्या कहते हैं, हमारा लियो इम्पॉर्टेंट है। लियो सिंह राशि एंड जेमिनाई मिथुन राशि, वृषभ राशि टॉरस और हमारा कैप्रिकॉन, मकर राशि भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये सब प्रोमिनेंटली आए हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 11 20 है, 9 18 27 है, 7 16 और 25 है, 6 15 24 है, 8 17 26 है, 28 है, 26 और 27। ये सब बर्थ डेट हैं। बर्थ मंथ में हो सकता है फरवरी, नवंबर, सितंबर, जुलाई, जून, अगस्त, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।